Hello students, welcome to Learn with Netika, and today we are going to discuss about next three kingdoms, fungi, plantae and animalia. First of all, we will discuss about fungi. In your NCERT book, there is some characteristic about there are some characteristics about fungi, and we are going to discuss this. Okay, let us start. फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. फंजाई जो हैं वो और न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉपिक हैं और हेट्रोट्रॉपिक में भी सेप्रोट्रॉप्स हैं. मैंने कल भी बताया था बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं. जो जो लिविंग बींग्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो जो फंजाई है वो सेप्रोट्रॉपिक है न्यूट्रिशन में एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से किंगडम से यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो शुरू हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट फंजाई से पहले कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें यूकैरियोटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. ओके, some of them use decaying organic material as food and are therefore called saprotrophs. अदर रिक्वायर्स ए लिविंग. ओके, आगे हम देखते हैं. ये देखिए फंजाई के यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं. सैक्रोमाइसिस जिसको हम कहते हैं यीस्ट, पेनिसिलियम मोल्ड, एगेरिकस दैट इज मशरूम. ओके, यू कैन से दिस. नेक्स्ट, तो कुछ जो है किसी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके प्रोटोप्लाज्म पर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं. ओके, आपको पता है पैरासाइट्स क्या होते हैं. पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं और उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं. ओके, आगे हम बात करने वाले हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं और दोनों को ही फ़ायदा होता है. ओके, पैरासाइट में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पर डिपेंड है और साथ में उसे क्या कर रहा है, नुकसान भी पहुंचा रहा है. ओके, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं. एक म्यूचुअल रिलेशनशिप भी हम इसे कह सकते हैं. ओके, अब देखते हैं कि फंजाई के साथ कौन सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है. सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है वो होता है फंजाई का एल्गी के साथ. ओके, और इस पूरे रिलेशनशिप को, इस पूरे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोसिज्म, और इस पूरे इसको हम नाम देते हैं लाइकेन. ओके, जैसे हम पढ़ भी चुके हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि जो फंजाई होते हैं उनके जो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल पाई जाती है. ठीक है, और इसका जो सेल वॉल का जो बाहर का टफ कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ होता है काइटिन का. ये भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, जैसे मैंने कहा था कि सम फंजल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ऐसे सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म को हम कहते हैं लाइकेन्स. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि लाइकेन क्या है. लाइकेन एक म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप है ग्रीन एल्गी और फंजाई का, तो इसे हम कहते हैं लाइकेन. ओके, और ये लाइकेन को हम देख सकते हैं कुछ स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैच ऑन बार्क ऑफ ट्री. ठीक है, तो जो ट्री हैं उनकी बार्क पर हम इनके कुछ कलर्ड पैचेज बने हुए होते हैं, वहाँ पर हम लाइकेन को देख सकते हैं, वही लाइकेन होते हैं. ओके, ये पॉल्यूशन के भी सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, और वो है प्लांटी. ओके, और प्लांटी और एनिमेलिया जो हमारे पास किंगडम है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं. इसके अंदर फर्दर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. थैलोफाइटा आ जाता है. ठीक है, और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा भी इसके अंदर आ जाता है. ओके, ब्रायोफाइट थैलोफाइटा के अंदर आ जाता है. ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे इस प्लांटिंग किंगडम में, हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन आज हम इन किंगडम की कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पहले कर लेंगे.
तो प्लांटी भी क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन ये फंजाई से कैसे अलग है? प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके पास होता है क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल को यूज करके करते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च। ओके, इस तरीके से। और इसके अंदर सारे प्लांट इंक्लूडेड हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमेलिया। ओके, और एनिमेलिया के अंदर भी लगभग 10 और 11 क्या हैं, फाइलम हैं। इन फाइलम के अंदर अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, जिनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हम उनको पढ़ेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया उनका, सेल, हाँ यस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया उनका, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ए सेक्सुअल सेक्सुअल हो गया। इस तरीके से बहुत सारी कुछ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स भी पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एनिमेलिया किंगडम के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमेलिया किंगडम भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के अंदर ही आता है, लेकिन ये विदाउट सेल वॉल है। और दूसरी बात यह है कि ये प्लांटी से कैसे अलग है, एक तो सेल वॉल नहीं है, दूसरा ये हेट्रोट्रॉपिक है। ओके, कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम पे या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ओके, नाउ हमारी ये वीडियो आज के लिए, हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जो कि बताता है किंगडम के बारे में। फंजाई हमने थोड़ा पढ़ लिया। ओके, फंजाई के बारे में हमने क्या पढ़ा कि फंजाई भी हेट्रोट्रॉपिक है न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉपिक के अंदर भी सेप्रोट्रॉपिक है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड रहता है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं साथ में ये यूकैरियोटिक भी है और मल्टी सेलुलर है। ओके, एंड इसका क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, जिसको हम कहते हैं लाइकेन। ओके, और ये कहीं पर पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ये इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है, और इनकी सेल वॉल की जो बाहर की लेयर है वो बनी हुई होती है काइटिन की, ये आपको याद रखना है। और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दी गए हैं वो है यीस्ट, मोल्ड और मशरूम्स, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्लांटी की तरफ। तो प्लांटी भी मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंट ये है कि ये इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉपिक, और साथ में इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। और ठीक है, और इनफैक्ट बहुत सारे एनिमल्स यानी लिविंग फॉर्म्स इन पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और साथ में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है। तो इनमें भी अदर जो फाइलम्स वगैरह हैं वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।